वेलकम टू राइट मैथ। दिस इज चैप्टर नंबर 8 इन टिग्नोमेट्री। जैसा कि हम लोगों ने टिग्नोमेट्री चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग सोल्यूशन करना है, तो जो भी क्वेश्चंस इसमें दिया गया है वह सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है और इसी तरह के क्वेश्चंस है जो हम लोग को एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को देखते हैं कि क्वेश्चंस जो बोर्ड में हम लोग को अभी 60% जो क्वेश्चंस है वह हम लोग को क्वेश्चंस आने वाला है। तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव पर भी अच्छी तरह से ध्यान देना है ताकि क्वेश्चन को सोल्यूशन ना हम लोग को अच्छी तरह से मार्क्स उठ सके। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको सोल्यूशन करते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को एग्ज़ाम में रिपीट कर दिया है और ये जितना सारा क्वेश्चंस है वह सब हम लोग को पीछे का एग्ज़ाम में आ चुका है। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। जैसा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं, तो क्या दिया हुआ है हम लोग सोल्यूशन करेंगे कि tan 15 डिग्री एंड tan 20 डिग्री एंड tan 70 डिग्री एंड tan 75 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग एंगल को सही कर लेंगे, है ना। क्या दिया हुआ है कि tan 15 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 15 डिग्री हो गया। और ऐसा नंबर को ढूंढना है कि ऐड करने पर जोड़ने पर हम लोग को 90 डिग्री बनना चाहिए। तो 15 डिग्री है, अगर 75 को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो tan कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया। ठीक है, उसी तरह से देखने कि tan क्या हो गया, 20 हो गया, है ना, 20 डिग्री और tan 70 हो गया। ठीक है, तो tan कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। तो अभी हम इसको सोल्यूशन करते हैं। देख रहे हैं कि tan हम लोग उसमें से क्या किसी एक को चेंज करना है ना। जैसे कि आप लोगों ने पढ़े हैं कि किसी एक को चेंज करना है और दूसरे को हम लोगों को उसके बराबर करना है। ठीक है, तो tan हम लोग को देख रहे हैं कि क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के यहाँ पर कितना है, कौन सा नंबर को 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब क्या घटाएंगे, 90 में से क्या घटाएंगे कि 15 आएगा। तो 75 घटाएंगे, है कि नहीं, 75 घटाएंगे 90 में से तो 15 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा। तो सिंपल सी है। उसी तरह से एक को सेम करना दूसरा को नहीं करना है, तो हम लोग को वो लिख देंगे 75 है तो 75 डिग्री लिख दिए। उसी तरह से क्या दिया हुआ है हम इसको भी चेंज कर देते हैं। tan सब हमारा इंटू में ही है ना, तो tan 20 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा। तो अब 90 में से क्या घटाएंगे कि 20 आएगा, बताइए 90 में से क्या घटाएंगे कि 20 डिग्री आएगा। तो सिंपल से पता चल रहा है कि 70 डिग्री सेपरेट, है ना, 70 डिग्री घटाएंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह से दिया हुआ कितना है कि tan 70 डिग्री है ना, 70 डिग्री तक दिए। अब आप लोग पढ़े हैं कि tan 90 डिग्री थीटा इजकल टू क्या होता है, tan 90 डिग्री थीटा इजकल टू cot थीटा होता है। cot थीटा हो गया, हाँ थीटा यहाँ पर कितना 75 दिया हुआ है, तो 75 दिए और यहाँ क्या है tan 75 दिया हुआ है, तो क्या गया tan 75 हो गया। उसी तरह से देख रहे हैं क्या कि tan क्या है, tan 90 डिग्री थीटा बराबर tan 90 डिग्री थीटा का क्या होता है, cot थीटा होता है। तो क्या हो गया cot थीटा यहाँ पर कितना 70 है, 70 लिखें। इसी तरह से क्या हो गया, tan क्या है, tan 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या इस तरह का फार्मूला पढ़े थे आप लोग कि tan थीटा इजकल टू क्या होता है 1/, तो cot थीटा होता है ना, cot थीटा होता है। तो देख रहे हैं क्या कि हम इसको चेंज कर देते हैं, तो ये दिया लिखा हुआ इसको हम इसे रह देते हैं। cot थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 75 डिग्री है, 75 डिग्री दिए और tan 75 को क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा cot थीटा के यहाँ पर कितना 75 है तो 75 दिए, है ना, इंटू है इंटू दिए। उसी तरह से इसको हम भी लिख देंगे, cot कितना है 70 डिग्री है, 70 डिग्री लिखे हैं इंटू हो गया। ठीक है, और हम tan को क्या लिख सकते हैं 1/70 लिख सकते, 1/10 है ना, क्या 1/10 70 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, नहीं सॉरी, क्या tan थीटा क्या फार्मूला हो जाएगा 1/cot थीटा हो जाएगा, है ना, 1/cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या कि cot से cot कैंसिल हो गया, cot से cot कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 बचा, यहाँ इंटू है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 आएगा। तो हमारे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वह डी सही है। ठीक है, उसी तरह से फार्मूला आप लोग पढ़े हैं कि cos 90 डिग्री क्या है, cos 90 डिग्री थीटा इजकल टू क्या होता है, तो cos 90 डिग्री थीटा इजकल टू होता है ना, साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है। यहाँ थीटा के यहाँ पर ए है तो हमारा ऑप्शन कौन जाएगा हो जाएगा, तो सी हो गया, है ना, हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। उसी तरह से बताना है कि कह रहा है कि साइन थीटा इजकल टू cos थीटा है। ठीक है, कह रहा क्या कि साइन थीटा इजकल टू cos थीटा,
तो बताना है कि इसमें कि कौन सा जो वैल्यू है ना, वह हम लोग को इक्वल होगा। साइन थीटा के जैसे देखते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। तो कौन सा वैल्यू हो जाता है जो साइन में भी सेम है और कॉस में भी सेम है, दोनों में वैल्यू सेम है। तो देखते हैं क्या कि हम लोग को जो 45 का होता है 1/√2 होता है कि नहीं, 1 क्या होता है, जो √2 होता है वो दोनों में सेम होता है ना। 1/√2 होता है वो दोनों में सेम होता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। उसी तरह से देख रहे हैं क्या कि क्या बोल रहा है कि देखना है कि tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर दिया हुआ है, tan स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो क्या है का मान क्या होगा, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर दिए तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो गया है ना, आंसर 3 हो गया। उसी तरह से चलेंगे कि यहाँ की 5 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। 5 नंबर में देखना है क्या कर रहा है कि यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो, कर रहा है कि यदि किसी ABC त्रिभुज के कोण हो तो साइन B+C/2 बराबर है, तो उसको हम लोग को वैल्यू को निकालना है ना। क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है कि ABC त्रिभुज कोण हो तो साइन B+C/2 है, तो हमको इसको सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि क्या बोल रहा था कि साइन B+C है ना, तो साइन, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A+B+C है ना, माइनस B+C/2 दिया हुआ था है ना। देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, बाई 2 है, तो इसको हम बाई 2 कर दिए है ना, ये हो गया। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन, ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग है ना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो देखते हैं कि क्या आ गया, यहाँ साइन हम लोग को चेंज हो जाएगा है कि नहीं, ये ब्रैकेट में था तो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। सिंपल से यहाँ देखना है कि यहाँ हम ब्रैकेट को हटा दिए, ब्रैकेट ये हट गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -C+C कैंसिल हो गया, -B+B कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 बचा। तो 2 बचा है ना, तो ऊपर की यहाँ क्या बचा, ये बचा, तो ए मतलब यहाँ क्या है, 2 है, तो दोनों में डिविजिबल है, दोनों में हमको क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो दोनों में डिविजिबल होगा तो क्या लिखेंगे है ना, तो साइन 180 में 2 से डिवाइड देगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 90 डिग्री आएगा, माइनस है तो माइनस दिए। ठीक है, और क्या हो जाएगा, A/2 हो गया। तो साइन 90 डिग्री थीटा का यहाँ पर क्या हो गया, A/2 हो गया है ना, थीटा का यहाँ पर A/2 हो गया। तो साइन 90 डिग्री थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा के यहाँ पर क्या है, A/2 है, तो हमारा क्या हो गया, A/2। इसमें देखें कि ऑप्शन में कौन सा हमारा मैच कर रहा है, तो देख रहे हैं कि C नंबर है ना, तो C नंबर है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, C हो गया है ना। उसी तरह से देख रहे हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करना है। 6 नंबर देख रहे हैं कि क्या करें, निम्न में कौन सा कॉट थीटा के बराबर होगा। तो जानते हैं कॉट थीटा क्या फार्मूला होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा है ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो हमारा आंसर हो गया बी हो गया है ना, परफेक्टली। उसी तरह से देख रहे हैं कि हमारा यह दिया हुआ 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कर रहा है कि 5 कॉस थीटा इक्वल टू 3 है ना। क्या बोल रहा है कि 5 कॉस थीटा इक्वल टू 3 है, तो यहाँ देख रहे हैं कि गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा है ना, इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 3 क्या हो गया, 5 हो गया। अब हम लोग को वैल्यू को क्या रख देंगे, है ना, जो होता है राइट एंगल पर पाइथागोरस पर रख देंगे। तो कॉस थीटा फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, इसका नेम देते हैं ABC दिए। कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, आधार हो गया 3 और कर्ण हो गया 5 है ना। इसको सोल्यूशन कर देंगे तो सिंपल सी है कि, तो क्या हो गया, ए बी निकलना है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर करेंगे तो सिंपल सी इसका 4 निकल जाएगा। जब सोल्यूशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा लंब है वह कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आ गया है ना। अब हम लोग को निकालना क्या बोला था कि 3 tan थीटा निकालना है, 3 tan थीटा निकालना है। तो 3 और tan थीटा का क्या होता है, 3 और tan थीटा का क्या, लंब बटा आधार होता है, लंब इसमें कितना है, 4 है, तो 4 दिए, और आधार कितना है, 3 है, तो 3 दिए। ठीक है, तो देख रहे हैं कि 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 4 आ गया।
तो देख लेते हैं कि इसमें 4 कौन सा नंबर मैच कर रहा है। तो देख रहे हैं कि ये हमारा ऐसे कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा जो सी है वह परफेक्टली आंसर आ गया। उसी तरह से देख रहे हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। 8 नंबर में एक क्वेश्चन कर रहा है क्या कि कर रहा है कि साइन 18 डिग्री प्लस कॉस 72 डिग्री, है ना। और इसमें बताना है कि ऑप्शन में कौन सा होगा। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को हमेशा, है ना, सोल्यूशन करिए। तो स्टूडेंट हम लोग जो चैनल बनाए हैं इसको कृपया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, है ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक करिए। तो अगर आप लोग अच्छा लगे तो ही करिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, जो सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं वो करते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं क्या बोला था कि हम लोग को साइन 18 डिग्री दिया हुआ है और कॉस 72 डिग्री दिया हुआ है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग है ना, दो में से किसी एक को हम लोग को सेम करना है ना, किसी को ये सेम करना है, मतलब कि बराबर करना है। तो देख रहे हैं कि साइन 18 डिग्री दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, कॉस 72 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सेम करते हैं। तो इसको हम लोग सेम कर देते हैं, क्या करते हैं कि साइन था, साइन लिखें, साइन 90 डिग्री, बताना है कि 90 में से क्या घटाएंगे कि 18 आएगा, है ना। क्या घटाएंगे कि 18 आएगा, क्या घटाएंगे। तो देख रहे हैं क्या कि हम लोग 72 घटा देते हैं, 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सिंपल सी आ जाएगा, है कि नहीं है। तो हमें किसी एक को ही सेम करना, दूसरा को सेम नहीं करना है, ये ध्यान देना है कि किसी एक को सेम करके, या ऊपर वाला को सेम करते हैं तो नीचे वाला को रह देना है, अगर नीचे वाला को सेम करते हैं तो ऊपर वाला को रह देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो कॉस 72 डिग्री हो गया। तो साइन 90 डिग्री थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस, और थीटा के यहाँ पर कितना है 72 डिग्री दिया हुआ है, 72 डिग्री हो गया, है ना। और क्या हो गया, कॉस 72 डिग्री हो, कट गया कि नहीं हो गया, बन आया। तो आंसर हमारा कौन सा मैच कर जाएगा, ये बी हो गया। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो आप लोग स्टूडेंट इसको हम लोग, है ना, करेक्ट करिएगा ऑप्शन नंबर बी को। उसी तरह से दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, और साइन थीटा का मान निकालना है ना। क्या करना है, साइन थीटा का मान निकालना है। तो चलिए पाइथागोरस पर रख देते हैं, है ना। तो रख दिए। और टेन थीटा क्या करा है, टेन थीटा 3/4, टेन थीटा क्या फार्मूला होता है, सब लोग अगर अनुपात वाला पढ़े होंगे तो याद ही होगा, है कि नहीं। टेन थीटा फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमको देख रहे हैं कि 3 दिया हुआ है, 3 हो गया, कर्ण कितना है 4 है, तो 4 हो गया। अब आधार निकालना है। तो आधार निकालेंगे तो क्या आएगा, आधार निकालेंगे सिंपल सी, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। आप लोग सोल्यूशन करिएगा, इसको निकालिएगा, है ना, निकल जाएगा। जिसे होता है ना आधार वाला फार्मूला, है ना, आधार वाला फार्मूला पर निकाल लेंगे कि कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो 16 हो गया, 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, है ना। तो उस तरह से क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा परफेक्टली। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो साइन थीटा बोल रहा है, तो साइन थीटा क्या फार्मूला होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा साइन थीटा क्या फार्मूला होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 4 है। तो 3/4 कहीं पर है क्या, तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन में देख रहे हैं कि गड़बड़ है। तो फिर एक बार हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं कि गलती यहाँ हम लोग को हुआ था, है कि नहीं। फार्मूला होता है 10 पर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, आधार ये ना है, तो आधार हमारा ये हो जाएगा। अब कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 आएगा, है कि नहीं। कर्ण क्या आएगा 5 आएगा। तो 5 हमारा कर्ण आ गया। अब हम निकालना क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब, है ना, लंब और कर्ण कितना है 5 है। तो लंब बटा 3/5 कौन सा मैच कर रहा है, तो देख रहे हैं कि डी नंबर है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। उसी तरह से देख रहे हैं क्या कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है हम लोगों को, है ना, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, किसका होता है, तो सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी का, है ना, मतलब 10 का बी नंबर हो गया, 10 का क्या हो गया, बी हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट को जो वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा वीडियो को, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।